नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूफ़ी काव्य धारा के बारे में। सूफ़ी काव्य धारा इसे प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है। जो सूफ़ी काव्य धारा है, भारत में इसका आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफ़ी मत को इस्लाम का ही एक अंग माना जाता है, लेकिन इस्लाम में जहाँ कट्टरता होती है वहाँ सूफ़ी काव्य धारा में धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता नहीं है। सूफ़ी उन संतों को कहा गया है जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तथा बड़े कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे। जो सूफ़ी कवि हैं उनका मानना है कि विषय भोग से संघर्ष करके साधक को आत्मा द्वारा साधना करनी चाहिए। सूफ़ी कवि जो हैं इनका जैसा कि नाम है प्रेम मार्गी, ये प्रेम को महत्व देते हैं। प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने में इनका विश्वास है। प्रेम कैसा? लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम, जिसे इश्क मजाजी और इश्क हकीकी कहा गया है। इश्क मजाजी जो है लौकिक प्रेम है, स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम है। इश्क हकीकी वास्तविक प्रेम है जो ईश्वर और जीव के बीच में होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। सूफ़ी कवि मानते हैं कि इश्क मजाजी द्वारा इश्क हकीकी को पाया जा सकता है, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम संबंध के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने अपनी काव्य में, अपने प्रबंध काव्य में लौकिक प्रेम कथाओं को आधार बनाया है और उनके माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया है। इनका जो काव्य है उसमें पुरुष को आत्मा का प्रतीक, प्रेमी को आत्मा का प्रतीक माना गया है और प्रियतमा को, प्रेमिका को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। प्रेम ही जो है वह प्रियतमा को प्राप्त करने का साधन है। प्रियतमा का जो रूप है उसके बारे में ज्ञान जो है गुरु की कृपा से होता है। इनके अनुसार प्रेम का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, प्रेम का मार्ग कठिन है। जो प्रेमी इस प्रेम मार्ग की कठिनाइयों की चिंता किए बिना लगातार आगे बढ़ता जाता है, उसी को प्रेम की, प्रिय की प्राप्ति होती है। गुरु ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन करता है तो दूसरी ओर माया या शैतान जो है वह प्रेमी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। गुरु की सहायता से प्रेमी उन बाधाओं को दूर हटाता है। इन सूफी कवियों ने लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। इनके जो चरित्र हैं इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं और काल्पनिक भी है, लेकिन जो कथा का विकास हुआ है वह लोक विश्वासों के अनुसार हुआ है या फिर कवि की कल्पना के अनुसार हुआ है। वहाँ पर ऐतिहासिकता नहीं है, कथा के विकास में ऐतिहासिकता नहीं है। जो चरित्र हैं वे ऐतिहासिक अवश्य हैं, इतिहास से लिए गए अवश्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्राय
उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही है। भारतीय लोक कथाएं हैं जो चलती रही हैं, उन लोक कथाओं में जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, जो विश्वास है, जो परंपराएं हैं, उन सब का पालन इन सूफी कवियों ने अपनी कथाओं में, अपने काव्य में किया है। कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या स्वप्न द्वारा शुक, सारिका आदि द्वारा नायिका का रूप देख या सुनकर उस पर आसक्त होना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना, मंदिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना आदि। ये कथानक रूढ़ियाँ हैं। ये लोक व्यवहार में पहले चलती रही हैं और फिर इनका काव्य में प्रयोग इन कवियों ने किया है। प्रेम काव्य धारा के जो कवि हैं, प्रेम मार्गी जो कवि हैं, इन्होंने इनका प्रयोग किया है। ये बात कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी बात और कि जो नई कथानक रूढ़ियाँ हैं जो ईरानी साहित्य से आई हैं, जैसे प्रेम व्यापार में परियों और देवों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियाँ, राजकुमार का प्रेमी को गिरफ्तार करा लेना आदि, इनका भी प्रयोग हुआ है। लेकिन इन कथानक शैलियों को उन्होंने कवियों ने पूर्ण रूप से भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। उनमें ईरानी प्रभाव नहीं रहने दिया है, उन्हें भारतीय वातावरण के अनुकूल बना लिया है। और अधिकांशतः तो इन सूफी कवियों के काव्य का मूल आधार भारतीय लोक कथाएं ही है। सूफी कवियों ने प्रमुख रूप से प्रबंध काव्यों की ही रचना की है। प्रबंध काव्य ही लिखे हैं लोक कथाओं को आधार बना करके, और इनकी जो शैली है वह फारसी की मसनवी शैली है। लेकिन भले ही इन्होंने मसनवी शैली की परंपरा का पालन किया हो, ये शैली फारसी की रही हो, लेकिन इसके बावजूद सूफी काव्य जो है अपनी अंतः प्रकृति में भारतीय ही है। इन्होंने एक तरफ जहाँ भारतीय कथानक रूढ़ियों का, भारत में प्रचलित कथानक रूढ़ियों का, काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया है, तो दूसरी ओर भारतीय दर्शन और योग साधना का भी इनके काव्य पर प्रभाव दिखाई देता है। जो पद्मावत है जायसी का, इसमें नाथ पंथ की योग साधना का विस्तार से वर्णन मिलता है। जो ये कथानक रूढ़ियाँ हैं, इनका प्रयोग भी पद्मावत में हम देख सकते हैं, और नाथ पंथ का प्रभाव, योग साधना का प्रभाव, दर्शन का प्रभाव, यह सब जायसी के पद्मावत में दिखाई देता है। इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, और प्रबंध काव्य के लिए इन्होंने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। सभी सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे और दोहा चौपाई छंद में इसकी रचना की। इनकी भाषा जो है अवधी है, और उस अवधी भाषा पर लोक तत्व का प्रभाव अधिक है, अर्थात वह बोल चाल की, जन सामान्य की लोक तत्व से भरपूर अवधी भाषा है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि सूफी कवि लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का आभास देना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने ऐसे अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है जिसमें प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की व्यंजना हो सके। प्रस्तुत जो लौकिक है, जो सामने दिखाई दे रहा है, अर्थात भले ही प्रेमी प्रेमिका हैं, भले ही स्त्री पुरुष है, या राजा या राजकुमारी हैं, जो सामने प्रस्तुत है, जो सामने लौकिक है, उसके द्वारा अप्रस्तुत अलौकिक प्रेम की व्यंजना हो सके, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने अधिक किया है। सूफी काव्य पर रहस्यवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि
इन्होंने जो आत्मा परमात्मा की बात की है, ईश्वर और जीव की बात की है, यह सब रहस्यवाद से प्रभावित है। इनका जो रहस्यवाद है भावात्मक रहस्यवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बारे में कहते हैं कि सूफियों का रहस्यवाद अद्वैतवाद पर आधारित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। सूफी कवियों ने भी अपने प्रेम कथानकों की प्रेमिका को भगवान का प्रतीक माना है। जायसी ने इसी भक्ति भावना के अनुसार अपने काव्य में परमात्मा को प्रिया के रूप में देखा है। जो पद्मावती है वह ईश्वर का प्रतीक बनकर आई है और जो राजा रत्नसेन है, जायसी के पद्मावत में जो राजा रत्नसेन है वह जीव का प्रतीक है। वह प्रेमी है और वह जीव का, मनुष्य का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती नायिका है और वह प्रियतमा है और ईश्वर का प्रतीक बनकर आई है। इनके काव्य में जगत के समस्त रूपों को ईश्वर की छाया से उद्भाषित बताया गया है कि प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर की छाया से ही उद्भाषित है, ईश्वर की छाया से ही विद्यमान है। सूफी काव्य परंपरा के अगर कवियों की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, इनका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान आदि कवि प्रसिद्ध है।